हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक LIC क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे इस वीडियो के लिए किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो LIC के 3 तरह के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे कि प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड, सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड। तो जो टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड है ये सबसे लो वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है और इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जानेंगे और बाकी जो 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो आएगा। तो जो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक LIC टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिलने वाली इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा ताकि आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो चलिए जो है अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से, मतलब कि LIC टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन करेंसी में स्पेंड करते हैं, या फिर अगर आप जो LIC का पेमेंट करते हैं, मतलब LIC प्रीमियम के पेमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, तो हर 100 रुपये स्पेंड होने पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं पे जो अदर स्पेंडिंग आपकी होती है, दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं, उन पे आपको हर 100 रुपये पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आपको इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल, या फिर जो है वॉलेट रिलोड करना, या फिर लोन की EMI का पेमेंट करना। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और आपको इंश्योरेंस कवर में मिलता है लाइबिलिटी कवर। जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उतने का आपको लाइबिलिटी कवर दिया जाएगा। आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जिसमें कि 400 रुपये से लेकर के 4000 के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% रिफंड कर दिया जाता है। और ये आपको महीने में 400 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है, मतलब कि 400 रुपये तक का ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बढ़ते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो चलिए जो है अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो है 18 ईयर, मतलब कि कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम 70 ईयर्स, मतलब कि 70 साल। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो NRI है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं इंडियन रेसिडेंट वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ होता है, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, चाहे वो आपका लेटेस्ट पे स्लिप हो, मतलब कि सैलरी स्लिप, या फिर जो है ITR की कॉपी हो, या फिर फॉर्म 16। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकम प्रूफ की भी। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी सालाना इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज का 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड की बेस पे 3 एड ऑन कार्ड्स भी ले सकते हैं। और इसमें आपको जो लॉस्ट कार्ड इंश्योरेंस कवर मिलता है वो आपको 50,000 रुपये तक का ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी या फिर इश्यूएंस फी नील है, कुछ भी नहीं है, और एनुअल फी भी नील है, कुछ नहीं है। और जो एड ऑन कार्ड्स भी मिलते हैं उनकी भी जो ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी होती है वो नील होती है, उस पर आपको कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं होती है। फाइनेंस चार्जेस, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो आपको फाइनेंस चार्ज देना होगा वो है 3.6%, मतलब कि 3.6% आपको जो है पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज लगेगा इस क्रेडिट कार्ड पे। और अगर हम इसको एनुअली देखें, मतलब सालाना देखें, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 52.86%, बहुत ज़्यादा, 50% से भी ऊपर चला गया है। और अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश मोड से करते हैं ब्रांच से, तो उसके लिए आपको 100 रुपये की फ़ी देनी होगी, तो आप ऑनलाइन ही करें खुद से, वो बेहतर रहता है। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी भी 100 रुपये है, कार्ड रिप्लेस कराने पे आपको 100 रुपये की फ़ी देनी होगी। लेट पेमेंट फ़ीस 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक होती है। ये डिपेंड करता है कि जो अमाउंट ड्यू है, जो पेमेंट ड्यू है वो कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए कि किस हिसाब से कैसे कैसे कितने अमाउंट पे लेट पेमेंट फ़ी ली जाती है। ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। जितना भी आप ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 2.5% पेनल्टी पड़ती है, जिसमें कि मिनिमम आपको 500 रुपये देने होंगे। चेक रिटर्न होता है या फिर अगर आपका ऑटो डेबिट रिवर्स होता है तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट किए या फिर जो ऑटो डेबिट आपका लगा हुआ है, लेकिन वो
फेल हो गया है क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस कम थे, तो उस पर आपको चार्ज देना होगा जो कि 2% होगा, और इसमें मिनिमम आपको 450 रुपये का चार्ज लगेगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.50%, 3.5% आपको देना होता है। जितना भी आपका अमाउंट होता है उसी पे 3.5% आपसे लिया जाता है अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो। बाकी हॉट लिस्टिंग का चार्ज और बैलेंस इंक्वायरी का चार्ज वेव्ड है, माफ़ कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी एक्सिस बैंक LIC टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड की। इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।